आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो के स्टॉक में आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन क्या आगे और तेजी बनने वाली है या फिर स्टॉक में गिरावट होगी? वैसे अगर देखें तो रिजल्ट के बाद में कुछ पॉजिटिव माहौल तो बना था, लेकिन स्टॉक फिर से नीचे आए। लेकिन इसके बीच में बहुत ही शानदार दो अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बोनस के बादशाह में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। विप्रो ने सबसे शानदार बोनस दिया है, लोगों को इसने मालामाल किया है बोनस के माध्यम से, साथ में बहुत ही शानदार डिविडेंड कंपनी देती रहती है। तो क्या ऐसे में हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो आईटी सेक्टर पिछले कई समय से दबाव में, जितने भी आईटी के स्टॉक है उनमें तेजी बनी ही नहीं है पिछले कई समय से, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। तो क्या ये मौका है जब अच्छे वाले आईटी स्टॉक में दाव लगाया जाए, और क्या विप्रो उस परिपाटी में खरा उतरता है? तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वार्टर 1 में काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल के आए, साथ में अगर देखें तो इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इशारा कर रहा है कि यहाँ पे अब बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो क्या आने वाले समय विप्रो तेजी से आगे जाएगा और जो पुरानी इसकी हाई थी उसको तोड़ के नई हाई बनाएगा? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 404 पर, लो बना 401 का और हाई है 407 का। क्लोजिंग है वो 407 की तरफ है, ऊपर की तरफ है, यानी 0.49% की तेजी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ है। जैसे कि आपको पता ही होगा, विप्रो लिमिटेड यूएस मार्केट में भी लिस्ट है और यूएस मार्केट खुल चुका है। तो आप देख सकते हो कि वहां पे विप्रो की जो प्राइस है वो शानदार तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल विप्रो लिमिटेड की प्राइस $5.08 है, यानी 2.21% की जबरदस्त तेजी है। और ये आप देख सकते हो कि इसकी हाई प्राइस है फिलहाल, तो इससे लग रहा है कि और भी तेजी बन सकती है आगे। जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ेगा इसमें तेजी की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के आज हमारी जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ रही, और यहाँ पे देखें तो यूएस मार्केट में भी इसकी शुरुआत बहुत ही शानदार हुई है। तो कल हमारे बाजार में बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। तो एक तरह से अच्छी हमारे लिए खबर निकल के आ रही है यूएस मार्केट से। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 80 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल 78 लाख का वॉल्यूम होता, आज 72 लाख का वॉल्यूम होता। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 391 52 वीक का लो है, और 739 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 406 के आसपास है। काफ़ी लोग कहते हैं कि विप्रो ने हमें बर्बाद कर दिया, लेकिन अगर अच्छे से आप विप्रो को समझोगे तो विप्रो ने आपको बर्बाद नहीं किया बल्कि आपको आबाद किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोरोना काल में ये स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया था। यहाँ पे देख सकते हो इसकी प्राइस 180 के आसपास आ गई थी। 180 का स्टॉक 739 तक चला गया। 1 से 1.5 साल में इतना शानदार रिटर्न दिया। तो कैसे कहोगे कि विप्रो ने लोगों को बर्बाद किया? विप्रो बहुत मजबूत कंपनी है। यहाँ पे फिलहाल पूरे आईटी सेक्टर में दबाव है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा विप्रो सबसे पहले दौड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी दी गई है विप्रो की तरफ से। उन्होंने 48,170 रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट अंडर कंपनी एडीएस के तहत, जो इनकी जो 2004 प्लान है उसके तहत उनकी सब्सिडी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ये 48,170 स्टॉक इनको ग्रांट किए गए हैं, और ये 25 जुलाई से लागू हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि विप्रो लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारा बेनिफिट देते हैं। हर क्वार्टर के अंदर उनको लगातार प्रमोशन भी मिलता है, साथ में उनको गिफ्ट के तौर पे शेयर भी दिए जाते हैं। तो कुल मिला के विप्रो में जो भी जॉब करने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए भी बहुत सारी बेनिफिट तो मिलते हैं, साथ में इनके शेयर होल्डर को भी लगातार अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कंपनी हमेशा आपको बोनस के तौर पर आपको शेयर देती रहती है। और आपने देखा होगा पिछले कई सालों का इतिहास, लगातार बोनस मिलता है सिर्फ विप्रो में। दूसरी कंपनियों से मुकाबले बहुत ही शानदार बोनस कंपनी हमेशा देती है, साथ में बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड भी देती है। अब यहाँ पे एक और बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विप्रो ने नोकिया के साथ में एक 5 ईयर के लिए एक बिजनेस टाइप किया है, जिसके तहत नोकिया के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सर्विस प्रोवाइड करेगी विप्रो। साथ में 5G के लिए इक्विपमेंट नोकिया के लिए बना के देगी विप्रो। और यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय में विप्रो ने इससे पहले भी बिजनेस टाइप किया है HFCL लिमिटेड के साथ में, और 5G के लिए लगातार बहुत सारी प्रोसेस में आगे बढ़ रही है विप्रो। लगातार आप देख सकते हो कि उनका कारोबार बढ़ रहा है। देख सकते हो कि ये नोकिया का जो बिजनेस टाइप है इसके तहत IT सर्विस प्रोवाइड की जाएगी नोकिया को, और ऑलरेडी ये पहले 20 साल से उनकी बिजनेस पार्टनरशिप चल रही है। ये एक नई और बिजनेस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया गया, उसको एक्सटेंड किया गया, और इसमें और बहुत सारी सर्विस साथ में अब ऐड की जाएगी। यानी एक तरह से देखो तो 5G के लिए भी यहाँ पे सर्विस दी जाएगी। कुल मिला
के इसका बेनिफिट विप्रो को भी मिलेगा। विप्रो के ऊपर विश्वास करके बहुत सारी कंपनियां उनके साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं। ऐसे में विप्रो आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। यही मौका है जब विप्रो में खरीदारी करें, क्योंकि काफ़ी फेयर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है। इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया वो रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन है, और जिस तरह से लगातार बिजनेस टाइप हो रहे हैं, ये इशारा है कि विप्रो आने वाले समय कुछ कमाल करता हुआ दिखाई देगा। विप्रो सिर्फ आईटी सेक्टर में ही नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर में भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आप उसका देखा है, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है कि इनका संतूर ब्रांड इंडिया की लीडिंग शॉप में नाम शुमार हो चुका है। और साथ में अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी सेक्टर में अब कंपनी पैकेज फूड का कारोबार भी शुरू करने जा रही है। लाइटिंग डिवीजन में तो कंपनी का अच्छा खासा नाम है ही। दूसरी तरफ मेडिकल सेक्टर में कंपनी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ऐसे इक्विपमेंट जो विदेशों से मंगाए जाते हैं, बहुत ही जीवन रक्षक उपकरण यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें सिटी स्कैन मशीन हो, एमआरआई मशीन हो, सोनोग्राफी, वो सारी अब इंडिया में बनेगी। और इनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट डाल दिया जो 24 आवर चलने वाला प्लांट है। तो कुल मिला के विप्रो का कारोबार यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, और ऐसे में आपको विप्रो में बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। विप्रो लिमिटेड की अगर बात करें तो ये कंपनी बहुत ही पुरानी यानी 1945 में बनी हुई कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 2,22,939 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी ने Q1 में बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है। कंपनी की यहाँ पे देखें तो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम 22,001 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जहाँ पे 2.99% की बढ़त देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर से, यानी Q4 से। Q4 में इनकी टोटल इनकम यहाँ पे आप देखें तो 21,362 करोड़ रुपये थी, और 15.52% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 19,045 करोड़ रुपये थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,560.40 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन बेसिस पे देख सकते हैं या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो कंपनी ने लगातार अपनी रेवेन्यू में बढ़ोतरी की और साथ में शानदार प्रॉफिट भी बताया। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही मजबूत है, यानी 73% की प्रमोटर होल्डिंग है, 75% की अपर लिमिट है। इसके ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकते। तो विप्रो के प्रमोटर के पास लगभग अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग के आसपास उनकी होल्डिंग है। यहाँ पे अच्छी बात यह कि कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 9.34% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 8.12% हुई मार्च में, फिलहाल 6.96% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस तो यहाँ पे निवेश बना रहे हैं, लेकिन एफआई की तरफ से होल्डिंग कुछ कम हो रही है। बात करें डीआई की तो 2.77% की होल्डिंग दिसंबर में थी, उसको बढ़ा के मार्च में 3.24% कर लिया, जून में वो 3.45% तक आ गई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस यानी डीआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2.65% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 3.13% हुई, फिलहाल 3.30% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी लगातार विप्रो में निवेश कर रहे हैं। हर क्वार्टर के अंदर आपको निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अदर्स की बात करें तो 14.88% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 15.64 हुई मार्च में, फिलहाल 16.59% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 87% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 54% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 ईयर के हिसाब से 31% की गिरावट है, 3 मंथ के हिसाब से 21% डाउन है, और 1 मंथ के हिसाब से 4% डाउन है, 1 डे के हिसाब से 0.36% की तेजी है। तो इस गिरावट में आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे 3 महीने के हिसाब से 21% गिरा है, लेकिन साल भर के हिसाब से देखें तो 30% की गिरावट है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। अब जल्दी यहाँ पे तेजी बन सकती है। लेकिन अब यहाँ पे बाजार के लिए अगर देखें तो एफआई की तरफ से जो बिकवाली थी उसमें फिर से थोड़ी सी ब्रेक लगी है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है आने वाले समय में। आज की बात करें तो आज एफआई की तरफ से 4,940 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया। सामने उन्होंने 5,377 करोड़ रुपीज़ की अपनी बिकवाली की है। इस तरह से उनकी जो बिकवाली है वो मात्र 436 करोड़ रुपीज़ की है, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। कल काफ़ी ज़्यादा उन्होंने 1500 करोड़ के आसपास माल बेचा था, लेकिन आज कम है उनकी बिकवाली। दूसरी तरफ बड़े फंड हाउस की बात करें तो उन्होंने आज 5,440 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, और उनकी बिकवाली 4,736 करोड़ रुपीज़ की है। तो इस तरह से उन्होंने आज 712 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की है, और इसीलिए आज बाजार में हमें तेजी भी देखने को मिली। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की बात करें तो ये भी दबाव में आ चुका है, और अच्छी बात यह है कि इसकी जो प्राइस है वो अब नीचे की तरफ है। WTI क्रूड की बात करें तो 96 पर है, जहाँ पे 1.13% की मामूली सी तेजी है। ब्रेंट क्रूड फिलहाल 105 पर है, जहाँ पे 0.97% की तेजी है। तो क्रूड ऑयल में थोड़ी सी दबाव आ चुकी है, जो बाजार के लिए एक अच्छी बात है। जहाँ पे लगातार बाजार में जो बड़ी मंदी की आशंका थी वैसी संभावना अब कम बन रही है। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 78% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 13% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हो कि 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 401 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 397 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे चला गया तो फिर 390 तक जा सकता है। तो आज ये इंट्राडे में 401 तक गया था। अच्छी बात है कि इसने 400 के स्तर को नहीं तोड़ा है। पॉजिटिव माहौल अगर बनेगा तो 412 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 490 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो
423 तक जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, बिना डरे करें, बहुत ही मजबूत कंपनी आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।